नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। कुछ महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए, तो भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 115 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस से सत्ता छीन ली। भाजपा का प्रदेश संगठन उस समय खुशियां मना रहा था, पार्टी की जीत की खुशियां मना रहा था, प्रदेश में सरकार बनाने की खुशियां मना रहा था, लेकिन प्रदेश संगठन के मुखिया यानी सीपी जोशी के लिए वो मजाक कुछ किरकिरा कर देने वाला था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अच्छे परिणाम होने के बावजूद खुद उनके गृह नगर में, जहाँ से वो सांसद भी है, जहाँ वो रहते भी हैं, वहाँ पर पार्टी की भारी दुर्दशा हुई और पार्टी के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। तो जिस संगठन के कामकाज के बूते पर पूरे प्रदेश में जीत हासिल करने का दावा किया गया और जीत हासिल भी हुई, वही संगठन और संगठन के मुखिया अपने ही गृह नगर के अंदर पार्टी को जीत नहीं दिला सके, बल्कि दुर्दशा होने से भी नहीं रोक सके। और अब वैसी ही चुनौती एक बार फिर लोकसभा चुनाव में भी सामने खड़ी हुई है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के लिए। ऐसे समय में जब पार्टी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद में और राम मंदिर के निर्माण के बाद में एक बड़ी उम्मीद लेकर बैठी हुई है, मोदी सरकार के कामकाज के नाम पर उम्मीद लेकर बैठी हुई है। और पिछले 2 बार के जो लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन है, जब पार्टी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस सभी सीटों पर हारी है, इस बार फिर पार्टी ये दावा कर रही है कि उसे 25 की 25 सीटों पर जीत हासिल होगी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के लिए शायद चुनौती एक बार फिर खड़ी होने जा रही है। चुनौती वही है जो विधानसभा चुनाव के समय थी, और चुनौती देने वाला भी वही है जो विधानसभा चुनाव के समय चुनौती दी थी। बात कर रहे हैं चंद्रभान सिंह आक्या की, जो चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक हैं। चंद्रभान सिंह आक्या भाजपा के विधायक थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के समय आक्या का टिकट कट गया था। 2 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद और अच्छी मजबूत स्थिति में होने के बावजूद आक्या का टिकट कट गया था और उनकी जगह नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया गया था। नरपत सिंह राजवी खुद विद्याधर नगर से विधायक थे, लेकिन पार्टी ने यहाँ से उनका टिकट काटा था और उनकी जगह राष्ट्रमंच की सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया था। और जब टिकट कटा तो नरपत सिंह राजवी खुद पार्टी पर हमलावर हो गए, जयपुर राज परिवार पर हमलावर हो गए। तब पार्टी ने एक बीच का रास्ता निकाला और उन्हें चित्तौड़गढ़ भेज दिया, जहाँ से उनका पुराना नाता भी रहा था। लेकिन जब चित्तौड़गढ़ भेजा गया तो चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कट गया। उसके बाद वही हुआ जो नरपत सिंह राजवी ने किया था। चंद्रभान सिंह आक्या भी विरोध में खड़े हो गए और उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि पार्टी में गुटबाजी के कारण उनका टिकट काटा गया, और इस पूरी साजिश के पीछे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। सीपी जोशी और चंद्रभान सिंह आक्या एक ही जगह के हैं, छात्र राजनीति के समय से साथ रहे हैं, और चंद्रभान सिंह आक्या का कहना था कि तभी से सीपी जोशी उनसे रंजिश रखते थे, उन्हें खत्म करना चाहते थे, इसीलिए विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कटवाया गया। और चंद्रभान सिंह आक्या ने इस बात को चित्तौड़ के स्वाभिमान से जोड़ते हुए खुद निर्दलीय खड़े हुए और एक अच्छी खासी जीत चित्तौड़गढ़ विधानसभा पर हासिल की निर्दलीय रहते हुए। और भाजपा की स्थिति हो गई कि नरपत सिंह राजवी की जमानत जब्त हो गई। तब चंद्रभान सिंह आक्या ने घोषणा की थी कि यह सीपी जोशी से उनकी जो लड़ाई है वो सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी, लोकसभा चुनाव में भी वो उन्हें सबक सिखाएंगे। तो अब वक्त आ गया है लोकसभा चुनाव का, और पार्टी ने सीपी जोशी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। सीपी जोशी एक बार फिर चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और उदय आंजना को टिकट दिया है, जो हाल ही में नोएडा से चुनाव हारे थे, पूर्व मंत्री हैं। और अब सीपी जोशी और उदय आंजना के बीच मुकाबला होना है। लेकिन इस बीच में चंद्रभान सिंह आक्या ने भी ताल ठोक दी है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि वो भी चुनाव लड़ें, और हो सकता है जो उनके कार्यकर्ता कहेंगे, जैसा वो तय करेंगे, तो वो पीछे नहीं हटेंगे और वो भी चित्तौड़गढ़ लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हम निर्दलीय हैं और आगे भी जो सब मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं उनको बैठ के हम बात करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, किसको समर्थन देना है, उसके बारे में हम बैठ के चर्चा करेंगे। क्या ये भी संभावना है कि इस बार निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं? अगर कार्यकर्ता कहेंगे ना, कार्यकर्ता नहीं मानेंगे, चुनाव लड़ना पड़ेगा तो 100% चुनाव लड़ूंगा, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। सिचुएशन देख के हम चुनाव लड़ने की कोशिश भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे, इस प्रकार की बात होगी तो। आक्या और सीपी जोशी के बीच की राजनीतिक रंजिश विधानसभा चुनाव के बाद भी खत्म नहीं हुई। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद चंद्रभान सिंह आक्या ने भाजपा के समर्थन का पत्र दिया, जेपी नड्डा को जाकर पत्र सौंपा
कोशिश की कि पार्टी में उनकी वापसी हो जाए, जो स्थान उनका पहला था वो स्थान मिल जाए और पार्टी से उनका जुड़ाव बना रहे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। सीपी जोशी से उनकी अदावत का उसका कारण माना जाता रहा है। और ऐसे समय में जब भाजपा में ज्वाइनिंग हो रही है, कांग्रेस के नेताओं को ज्वाइन कराया जा रहा है, तब भी यह सवाल उठा कि जब जो भाजपा कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में ले सकती है, कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को पार्टी में ले सकती है, तो वो भाजपा अपने ही किसी बागी विधायक को वापस क्यों नहीं ले रही है। और ये सवाल कई विधायकों के लिए उठे जो चुनाव जीत कर आए, इसमें चंद्रमा सिंह आक्या भी हैं चित्तौड़ से, रविंद्र भाटी चुनाव जीते थे, उनके लिए भी ये बात कही गई थी जब वो शिव से चुनाव जीतेगी उन्हें भी पार्टी जोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। प्रियंका चौधरी के लिए भी ये बात की गई। इस तरह के जो भाजपा विधायक जो भाजपा से जुड़े थे और बागी होकर चुनाव जीते, उनके लिए पार्टी उनके जोड़ने का प्रयास नहीं कर रही है। और शायद इसी बात से हताश होकर चंद्रमा सिंह आक्या एक बार फिर तेवर दिखा रहे हैं कि जो स्थिति उन्होंने भाजपा की विधानसभा चुनाव में की थी, जो मुश्किलें विधानसभा चुनाव में खड़ी की थी, वो मुश्किलें एक बार वो फिर पार्टी के लिए खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत रंजिश सीपी जोशी से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से है। वैसे भाजपा के बड़े नेताओं के लिए मुश्किलें सिर्फ सीपी जोशी के लिए नहीं है, बल्कि पार्टी के कई दिग्गज इस तरह के विरोध का और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं, जिन्हें अपनी ही पार्टी के विधायक बाबू सिंह शेरगढ़ से चुनौती का सामना करना पड़ा। बाबू सिंह उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जो जोधपुर लोकसभा सीट में है। उन्होंने खुलकर गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध किया। हालांकि फिलहाल दोनों के बीच में एक समझौता हो चुका है ऊपरी तौर पर, और बयानबाजी या विवाद का दौर बंद हो गया है, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है और लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो जाने के बाद भी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने तक शेखावत को शायद ये चिंता बनी रहेगी। इसी तरह दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं कैलाश चौधरी, जिन्हें पार्टी ने बाड़मेर से टिकट दिया है। वो एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उनकी चुनौती वही बरकरार है, क्योंकि वहां पर शिव से जो निर्दलीय विधायक हैं, जो भाजपा से बगावत करके निर्दलीय खड़े हुए थे, रविंद्र सिंह भाटी, वो चुनाव जीते थे। वो अब वहां पर वो देवदर्शन यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, और उनके जनसंपर्क में बड़ी संख्या में भीड़ जुट रही है। और माना जा रहा है कि रविंद्र भाटी भी चुनाव लड़ सकते हैं, और यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो कैलाश चौधरी के लिए भी एक बड़ी मुश्किलें होंगी। तो ये बीजेपी के तमाम दिग्गज हैं जो अपनी ही पार्टी के बागियों से चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।